तो आज एक बार फिर हम एक ऐसे केस पर बात करेंगे जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक ऐसा केस जो सुर्खियों में बना रहा, लेकिन 4 साल बाद भी सच्चाई धुंधली है। हाँ, हम बात कर रहे हैं उस सितारे की जिसने अपनी चमक से पूरे बॉलीवुड को रोशन किया, लेकिन जिसकी मौत ने करोड़ों फैंस को अंधेरे में धकेल दिया। हम बात कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत की। क्या उनकी मौत वाकई एक आत्महत्या थी या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छुपी हुई है? इस केस में ऐसे कई तथ्य और घटनाएं हैं जो सीधे सीधे सवाल उठाती हैं। 14 जून 2020 मुंबई के बांद्रा में सुशांत की मौत की खबर आई। एक उभरता हुआ सितारा जिसने MS धोनी, काइपो जैसी सुपरहिट फिल्मों से सभी का दिल जीता, अब हमारे बीच नहीं रहा। मुंबई पुलिस ने तुरंत इसे आत्महत्या करार दिया। लेकिन दोस्तों, क्या ये मामला इतना सीधा था? चलिए इस केस की परतों को एक बार फिर खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें कितनी गड़बड़ियां हुई। सुशांत की मौत के तुरंत बाद मुंबई पुलिस ने इसे आत्महत्या बता दिया, लेकिन दोस्तों एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इतनी जल्दी इस नतीजे पर कैसे पहुंचा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही बिना किसी ठोस सबूत के इस केस को आत्महत्या कह देना कहां तक उचित था? पुलिस का रवैया शुरू से ही सवालों के घेरे में रहा। सुशांत के घर से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, जो कि आत्महत्या की किसी भी जांच का सबसे बड़ा सबूत होता है। जब सुसाइड नोट नहीं था तो पुलिस ने इतने भरोसे के साथ ये क्यों कहा कि ये आत्महत्या है? और अब बात करते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की। इस रिपोर्ट में कई गड़बड़ियां थी। पहला सवाल ये उठता है कि PM में इतनी जल्दबाजी क्यों हुई? रात के वक्त पोस्टमार्टम किया गया, जबकि सामान्यतः ऐसा सुबह किया जाता है। इसके अलावा सुशांत के शरीर पर कुछ अजीब निशान भी थे जिनकी सही जांच नहीं की गई। गर्दन पर जो निशान थे वो फांसी के नहीं बल्कि किसी और चीज के लगते थे, लेकिन पुलिस ने इन बातों पर ध्यान क्यों नहीं दिया? अब आते हैं इस केस के सबसे विवादास्पद पहलू पर, बॉलीवुड और नेपोटिज्म। सुशांत एक आउटसाइडर थे जिन्होंने बिना किसी गॉडफादर की इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई, लेकिन क्या बॉलीवुड के कुछ बड़े नाम नहीं चाहते थे कि सुशांत इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचे? कई लोगों का मानना है कि सुशांत पर मानसिक दबाव डाला जा रहा था, उन्हें फिल्मों से बाहर किया जा रहा था, उनके हाथ से कई बड़े प्रोजेक्ट्स छीन लिए गए। करण जौहर, सलमान खान और यशराज फिल्म जैसे कई बड़े नामों पर सवाल उठे। क्या सुशांत की मौत का कारण इंडस्ट्री के भीतर की राजनीति थी या फिर ये सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा था? सुशांत की मौत के बाद रिया चक्रवर्ती का नाम सामने आया। रिया पर सुशांत को मानसिक रूप से कमजोर करने, उनके पैसों का गलत इस्तेमाल करने और उन्हें ड्रग्स देने के आरोप लगे। लेकिन क्या ये सब केवल रिया की करतूत थी या फिर उसके पीछे कुछ और ताकतें थीं? दोस्तों, जब इस मामले में मीडिया का प्रेशर बढ़ा तो CBI को ये केस सौंपा गया। लोगों को लगा कि अब सच्चाई सामने आकर रहेगी, लेकिन 4 साल बाद भी CBI की रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। आखिर ऐसा क्या है जो CBI को इतने समय से कोई निष्कर्ष निकालने नहीं दे रहा? CBI की जांच के दौरान कई नए तथ्य भी सामने आए। सुशांत के कॉल डिटेल्स, बैंक ट्रांजैक्शंस और उनकी मानसिक स्थिति पर जांच हुई, लेकिन फिर भी CBI अभी तक किसी ठोस नतीजे पर क्यों नहीं पहुंच पाई? क्या ये देरी केवल इन्वेस्टिगेशन की है या इसके पीछे कुछ बड़ा राज छिपा है? NCB की एंट्री ने भी इस केस को और उलझा दिया। ड्रग्स एंगल से कई बड़े नाम सामने आए, लेकिन सुशांत की मौत का असली कारण क्या था? ये सवाल अब भी अनसुलझा है। दोस्तों, सुशांत की मौत के बाद से लगातार उनके फैंस न्याय की मांग कर रहे हैं। #JusticeForSSR, #CBI4SSR जैसे हैशटैग सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते रहे, लेकिन क्या हमें कभी असली सच्चाई पता चलेगी? इस केस ने हमें दिखाया कि बॉलीवुड की चकाचौंध के पीछे कितनी साजिशें छिपी हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों, इस केस में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम कभी सुशांत को न्याय दिला पाएंगे? CBI की जांच, पुलिस की लापरवाही, बॉलीवुड की अंदरूनी राजनीति और मीडिया का प्रेशर, इन सब के बीच सुशांत की मौत का असली कारण कहीं खो गया है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी सच्चाई सामने आएगी। सुशांत आज भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी कला, उनकी मेहनत और उनका संघर्ष आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। सुशांत की विरासत को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। हमें उनकी मौत का जवाब चाहिए, लेकिन हमें उनकी जिंदगी से भी सीख लेनी चाहिए कि कैसे उन्होंने संघर्ष कर सफलता पाई। तो दोस्तों, आपकी इस केस को लेकर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि हमें कभी सुशांत की मौत का असली कारण पता चल पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्याय की इस लड़ाई में हम सब एक साथ हैं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो रिया चक्रवर्ती के जीवन के सबसे काले अध्यायों में से एक है
और इसका खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद हाल ही में रिया ने अपने एक इंटरव्यू में किया है। उसने बताया कि जिस वक्त रिया जेल के अंदर कठोर दीवारों के बीच अपने कर्मों का हिसाब दे रही थी, उसी वक्त उसके माता पिता घर पर जश्न मना रहे थे, पार्टी कर रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बेटी जेल में सड़ रही थी और माता पिता ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया, जैसे मानो उनकी दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी खत्म हो गई हो। सच कहते हैं कि कर्मों का फल जरूर मिलता है। रिया ने सुशांत की जिंदगी में जो जहर घोला, उसका असर अब खुद उसकी जिंदगी पर दिखाई दे रहा था। जिस वक्त वो जेल में अपने किए का पछतावा कर रही थी, उसी वक्त उसके माता पिता ने ये साबित कर दिया कि उन्हें अपनी बेटी के किए पर कोई अफसोस नहीं, बल्कि उसके जेल जाने की खबर सुनते ही जैसे उनके दिल से बोझ हट गया हो। रिया का ये हाल देखकर ये साफ हो जाता है कि ऊपर वाला भी उसके कर्मों का हिसाब कर रहा था। उसने सुशांत को दर्द दिया, उसकी जिंदगी को अंधेरे में धकेला, और उसके बाद जो उसके साथ हुआ वो किसी इत्तेफाक का नतीजा नहीं था। भगवान भी शायद यही चाहते थे कि रिया वही दर्द महसूस करे जो दर्द उसने सुशांत को और उसके परिवार को दिया। रिया के माता पिता का ये जश्न कहीं न कहीं यही बताता है कि उन्होंने भी अपनी बेटी के कर्मों को समझ लिया था। बेटी जेल में और घर में खुशी का माहौल, ये बात अपने आप में सब कुछ कह देती है। शायद रिया के माता पिता को भी एहसास हो गया था कि उनकी बेटी ने जो किया उसका अंजाम वही होना था। रिया के साथ जो हुआ वो यही दिखाता है कि कर्मों का फल सबको मिलता है। सुशांत ने अपनी जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन रिया ने उसकी जिंदगी में जो तबाही मचाई उसका हिसाब तो होना ही था। और यह हिसाब भगवान ने रिया को जेल में सड़ाकर और उसके माता पिता को उस पर जश्न मनाने का मौका देकर बराबर करना शुरू कर दिया था। लेकिन रिया चक्रवर्ती के साथ जो हुआ वो सिर्फ शुरुआत थी। कुछ महीनों की जेल की सजा सुशांत सिंह राजपूत के लिए पूरी तरह से न्याय नहीं हो सकता। रिया ने सुशांत की जिंदगी में जो अंधेरा घोला, उसके लिए उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, फांसी या फिर कम से कम उम्र कैद। अगर आप भी हमारी बातों से सहमत है तो कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो सुशांत केस में 3.5 साल बाद एक और नया और बेहद घिनौना खुलासा हुआ है। रिया सुशांत के साथ उस हद तक गिरी जिसकी हम और आप कल्पना तक नहीं कर सकते दोस्तों। जी हाँ, सुशांत को फंसाने के लिए रिया उनके अश्लील वीडियो तक बनाती थी और ये हम आपको आगे इस खबर में सबूत के साथ दिखाएंगे। तो आखिर क्यों और किस मकसद से करती थी रिया ये गंदा घिनौना काम? कैसे हुआ रिया का भंडाफोड़? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में जस्टिस फॉर सुशांत जरूर लिखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने।